सभी साथी आए हुए हैं और झारखंड के राजधानी में देश के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं इस अवसर को बनाने के लिए सोमनाथ भाई को धन्यवाद देती हूँ और आप तमाम साथियों को भी मैं झारखंड की इस राजधानी में स्वागत करती हूँ। आज मैं थोड़ा सा हालांकि पहले पहुँचना था, लेकिन मैं व्यस्तता के चलते नहीं पहुँच पाई। कि मैं जितने भी साथियों की बात सुन रही थी, अमूमन सारे साथियों ने अपना जो अनुभव सबका है कि इस देश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ये तमाम चीज़ें 2020 में और 2021 के कोविड के दौरान तमाम जितना भी पर्दा था, सरकार तमाम चीज़ों को ढकने का जो कोशिश कर रही थी देश विकास के नाम पर। यहाँ के 130 करोड़ की जनता किस परिस्थिति में स्वास्थ्य को लेके जिंदगी जी रही है, वो तमाम जो पर्दा है वो 2021 में हट चुका है। ये सब कोई अनुभव कर रहे हैं। और ये कोविड के दरमियान जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझको भी लग रहा था कि हाँ, इतना सारा अनुभव लेके आया कोविड, और जहाँ पर हम लोगों को लगता था कि हम लोग कमजोर हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम लोग भीतर से बहुत सशक्त हुए हैं। हम लोग शायद ये कोविड जैसे महामारी नहीं आता तो मुझको लगता है उसको सीखने में और अपने को सशक्त करने में और एक दशक लगता, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 साल में हम लोगों ने सीखा है। असली की यहाँ पर शिव प्रकाश भाई भी साथ में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने मेरे बारे जितना भी अभी सोमनाथ भाई बोल रहे थे, मुझको थोड़ा सा झिझक लग रहा था, लेकिन एक चीज जो सीखी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, हर तरह का संघर्ष किया, लेकिन हमने कभी अपने जीवन के बारे में और अपने शरीर का जो तकनीकी है, स्वास्थ्य से जो संबंधित है, उस चीज को हमने कभी नहीं पढ़ा था। कभी डॉक्टरेट नहीं किया, कभी स्वास्थ्य विभाग में कभी गए नहीं, तो ये समझ में नहीं आता था। हाँ, नारा लगाते थे लड़ेंगे और जीतेंगे, तो वो जीतने की मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक दिमाग में रहता था। लेकिन जब कोविड आया, अपने इर्द गिर्द में पूरे शहर में इतने सारे लोग कोविड के शिकार हुए, अपने नाते रिश्तेदार इतना कोविड के शिकार हुए, तब मुझको समझ में आया, जब उनका हम तो उस तरह से लोगों की सेवा भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने समाज में जब बहुत सारी घटना घटती हैं, लोग मुझको वो महर्षि दयाल का ये याद आता है कि अगर 1-2 कमरे हैं, एक कमरा में आग लगा हुआ है और दूसरे कमरे में क्या आप सो सकते हैं? नहीं। एक कमरा में लाश पड़ा हुआ है और दूसरे कमरे में क्या आप इत्मीनान से रह सकते हैं? नहीं। तो हम लोगों की भी वही स्थिति थी। तो मैंने कभी पहली बार में मुझको समझ में आया, डॉक्टर जाते हैं जब भी तो अल्लाह लगाता है, नहीं जानते थे कि वो क्या चीज गिर रहा है, कान में लगा लेता है और क्या चीज गिर रहा है नहीं समझ में आता था। लेकिन जब हम साथी लोग बीमार थे, समाज बीमार था, तब ये समझ में आया कि हाँ, अपने सरकारी डॉक्टर से पूछते थे कि ये पेशेंट है, ये बीमार है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो पूछते थे कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। मैं शुरू के दिन में परेशान रही कि ये ऑक्सीजन लेवल क्या होता है। तब मुझको समझ में नहीं आया कि ये ऑक्सीजन लेवल कैसे हम मापेंगे एक पेशेंट का, कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लायक है या नहीं है, या घर में रखने के लायक है। हमने तुरंत जितना जो समझ में आया, कभी नहीं आया था,
पहली बार सीखने को मिला कि उसके लिए ऑक्सीमीटर होता है। ऑक्सीमीटर कहाँ मिले वो भी नहीं पता, लेकिन दवा दुकान वालों को प्रेशर दे के मैं बोली कि मुझको 1 घंटा के भीतर में, 2 घंटा के भीतर में ऑक्सीमीटर मुझको चाहिए ही चाहिए। सब कोई हाथ उठा दिए कि नहीं ऑक्सीमीटर नहीं मिलेगा, यहाँ पर बहुत क्राइसिस है। मैं बोली कि झारखंड के लोगों के लिए नहीं मिलेगा ऑक्सीमीटर तो किसके लिए मिलेगा? वो लोग बोले कि ये 2-1.5 घंटा टाइम दीजिए। मैं पहली बार ऑक्सीमीटर अपने हाथ में देखी और फिर मैं उसको अपने नापी। उसके बाद हाँ, जो बीमार है उनके बीच में जाके बोलते कि इसको नापो, हॉस्पिटल में घर में रहना है या तो हॉस्पिटल जाना है। तो वो पहली बार हमने देखा। उसके बाद दूसरा चीज हम लोगों ने, मैं आप लोगों से एक मित्र जो बोल रहे थे बनारस के साथी, कि जो लोगों ने गांव कभी नहीं देखा था, जंगल कभी नहीं देखा था, ये जिंदगी ने उनको अरबपति लोगों को गांव का एक कल्पना करने के लिए विवश किया। जमीन कैसे है, पहाड़ कैसे होते हैं, हरियाली कैसे होती है, ये एक नए सिरे से सोचने का उन लोगों को अवसर दिया। मैं एक रिपोर्ट में पढ़ी यहाँ का भारत का अभी जो ये है क्या बोलते हैं राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट में पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखे हैं उस स्टेटमेंट में कि आने वाला हमारा जनरेशन के लिए कौन सा भारत हम दे के जाना चाहते हैं। स्वस्थ भारत, क्या वो हरियाली जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या उन नदियों का कलरव जो आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो मतलब विशुद्ध रूप से शुद्ध हवा हम आने वाला जनरेशन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसमें राष्ट्रपति महोदय ने उसमें लिखा है, हाँ, ये हमारा पूंजी निवेश पर निर्भर करता है कि हम आज की हरियाली कल के हमारे आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। हम मतलब ये जो आने वाला जनरेशन को शुद्ध हवा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो हमारा पूंजी निवेश तय करेगा। मैं वहाँ मैंने दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, उनका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी। उन्होंने लिखे हैं उस दरमियान में कि मैं दिल्ली में रहते हुए मेरा 25 साल हो गया, लेकिन 25 साल में मैंने कभी रात को चांद को नहीं देखा था और आसमान में मैंने कभी तारों को नहीं देखा था। इन 25 सालों में मैंने पहली बार अपने लाइफ में दिल्ली में रहते हुए चांद और तारों को देखा। दैट मीन्स आपका जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, तो आपका पर्यावरण है, और पर्यावरण है तो आपके पास ऑक्सीजन है। नहीं तो पूरा वर्ल्ड का ये रिकॉर्ड ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अरबपति हो सकते हैं, हम खरबपति हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमको कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन का बेड कहाँ होगा ये हम नहीं तय करेंगे। ये धरती और ये नेचर और यहाँ की जो प्रकृति है वो, और उनके साथ हम अपनी इच्छा शक्ति वो तय करेगी। ये कोविड ने हम लोगों को सिखलाया है। मैं उन साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सोमनाथ भाई, मैं अंतिम कर रही हूँ। हमारे बहुत सारे साथी गांव में एक साथ लहर की तरफ सर्दी जुकाम दैट मीन्स कोविड, लेकिन गांव में जो मौत का रेशियो है वो बहुत कम है। इसलिए कि सारे लोगों ने, हम लोग उस समय लगातार 24 घंटा हम लोग फोन पे बात करते थे कि आज आपने क्या उबाल के पिया, कौन सा पत्ता को आपने उबाला, आज आपका हेल्थ कैसा है, कल से आज बेटर फील कर रहे हैं। गांव में कोई किसी की मौत हुई है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन साथियों को जो जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ और जल स्रोतों की रक्षा की बात करते हैं। हमारे बीच में से 1-2 साथी गए हैं, मतलब हम लोगों से अलग हो गए, लेकिन तमाम साथी लोग जितना भी यहाँ पर जैविक विविधता की बात है, जिस पर्यावरण की बात करते हैं, जिस मेडिसिन की बात करते हैं,
उसी से सारे लोग ठीक हुए। उनको ग्लूकोज का वो जो चूसने के लिए देता था ना कैप्सूल, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पत्ता, उन लोगों को जड़ और पेड़ का छल वही काफी था। तो कोविड ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखलाया है। तमाम साथियों को झारखंड की स्थिति और गंभीर है। आप लोग सोमनाथ भाई बता रहे थे विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, लेकिन झारखंड की जो स्थिति है वो पूरे देश की है। और आज की सरकार को आपके स्वास्थ्य पर उनको चिंता नहीं है, उनको चिंता है, माफ कीजिएगा, आज की तारीख में तमाम चीज शॉर्टकट के रास्ते में हम कल के दिन में 2024 तक हम ये डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ का जिनपिंग जो हमेशा रहेगा, एक ही आदमी रहेगा। ऐसे देश और दुनिया को का लोग सपना देख रहे हैं। और ये पर्यावरण, ये जो नदी है, झरना है, और ये जो आदमी का बीमारी है, बोलेगा कि हाँ तीसरी लहर भी आएगा, चौथी लहर भी आएगा, कोई तैयारी नहीं है। आज तक ये पूरे भारत में देखेंगे 2021 के बाद सरकार के पास ये हेल्थ के लिए, यहाँ के लोगों को निरोग रखने के लिए कोई भी तैयारी नहीं है। तो ये तैयारी आपको करना होगा। देश के नागरिक आप हैं, हम हैं, हमको मिलकर तैयारी करना होगा। पर्यावरण कैसे बचेंगे, जल स्रोत कैसे बचेंगे। आप जब वो हम रहेंगे, पर्यावरण रहेगा, जल स्रोत रहेगा, नदी नाला सब स्वस्थ रहेगा, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और एक नया स्वस्थ भारत को भी हम बनाएंगे। आप लोगों को, सारे लोगों को फिर से हमारी तरफ से स्वागत। और हम सभी मिलकर कल तक रहेंगे, पूरे झारखंड को, पूरे देश को समझेंगे। फिर से जो है